हे दोस्तों, एक केव जिसके अंदर जाने से हमें डर लगता है, यूजुअली उसके अंदर ही वो ट्रेजर होता है जिसकी हमें तलाश होती है। ये एक इंग्लिश कोट की रफ ट्रांसलेशन है जो ऐसी है कि द केव वी फियर टू एंटर होल्ड्स द ट्रेजर वी सीक। मतलब यूजुअली ज्यादातर चीजें जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए ऑब्वियसली कुछ एक्शंस लेना जरूरी होते हैं जो हमें पता भी होते हैं, बट स्टिल हम वो एक्शंस नहीं ले पाते बिकॉज हमें डर लगता है फेल होने से। हमें डर लगता है कुछ नया ट्राई करने से, मेहनत करने से। और ये डर का एक बड़ा रीजन होता है हमारा लो सेल्फ एस्टीम या लो कॉन्फिडेंस। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपना सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई करें। मेरे सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने 6 में से 3 पिलर्स बताए थे, प्रैक्टिकल वेज बताए थे जो करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। जिसके बाद आप में से बहुत से लोगों ने मुझे बाकी बचे 3 पिलर्स भी डिस्कस करने बोला। सो इसलिए आज के इस वीडियो में हम वही बाकी बचे 3 पिलर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1967 में मार्टिन सेलिगमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कुछ डॉग्स को टाइम टू टाइम हल्के शॉक दिए, लेकिन शॉक देने से पहले वो एक बेल बजाते थे। ऐसा उन्होंने कुछ टाइम किया, जिसके बाद क्या हुआ कि उन डॉग्स ने बेल की आवाज को शॉक के साथ एसोसिएट कर दिया। मतलब इसके बाद फिर जब भी वो खाली बेल ही बजाते थे और शॉक नहीं देते थे, फिर भी डॉग्स ऐसा बिहेव करते थे कि उन्हें शॉक लगा है। अब ये एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या किया कि उन्हीं डॉग्स को फिर एक बॉक्स टाइप जगह पे रखा जो 2 पार्ट में डिवाइड थी, बीच में एक छोटी सी लकड़ी की हेल्प से। बॉक्स का एक पार्ट ऐसा था जिसमें वो बटन दबा के हल्का शॉक दे सकते थे डॉग्स को, लेकिन दूसरा पार्ट हमेशा एकदम सेफ था। सो जब मार्टिन ने उन्हीं पुराने डॉग्स को वहां डाला और हल्का शॉक दिया तो वो डॉग्स वहीं लेट गए और उछल के दूसरे पार्ट में जाने की कोशिश भी नहीं की, जहां अगर वो चले जाते तो उन्हें शॉक नहीं लगता। जबकि दूसरी तरफ जब मार्टिन ने न्यू डॉग्स जिन्हें कभी शॉक नहीं दिए गए थे उन्हें जब वहां रखा तो वो फौरन उछल के सेफ साइड पर चले गए। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो एक बड़ी थियरी मार्टिन ने डिराइव करी उसे नाम दिया गया है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, जो ये समझाती है कि हेल्पलेसनेस सीखी जाने वाली चीज है जो हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की मदद से सीखते हैं, जो कई बार हमारे लिए सही नहीं होती। एग्जाम्पल, वो डॉग अगर अपनी सिचुएशन को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करने के बजाय ट्राई करता, एक्शंस लेता और उछल के दूसरे साइड पे चला जाता तो उसे शॉक नहीं लगता। लेकिन क्योंकि उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये सीख लिया था कि कुछ भी कर लो शॉक तो लगना ही है, इसीलिए उन्होंने ट्राई तक नहीं किया और अपने आप को सरेंडर कर दिया प्रॉब्लम्स के सामने, हेल्पलेस फील करते हुए। अब सेम चीज हम ह्यूमंस के साथ भी होती है। कई बार हम हमारे साथ होने वाली सिचुएशन को ऐसा समझते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को एज अ विक्टिम ट्रीट करते हैं। हमें लगता है कि चीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं बल्कि किसी और के हाथ में है और हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि सच तो यह है कि अगर हम अपने ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने ब्रेन का यूज करके एक्शंस लेंगे, तो हम बुरी से बुरी, बदतर से बदतर सिचुएशन को भी अच्छा बना सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ में होने वाली सिचुएशन, चाहे वो आपकी वजह से हो रही हो या किसी और की वजह से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस अपने ऊपर लेना सीखो। अपनी लाइफ का कंट्रोल 100% अपने हाथ में रखो और एक्शंस लो। ये चीज आपको हर जगह बड़ी सक्सेस तो देगी ही, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी बहुत बढ़ा देगी। नंबर 2, प्रैक्टिस ऑफ लिविंग लाइफ पर्पसफुली। ज्यादातर लोगों के लिए लाइफ एक बहती हुई नदी जैसी होती है जिसमें वो बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए घुस गए होते हैं। वो थोड़ी मेहनत करके डिसीजन लेके वहां नहीं जाते जहां उनका प्लान होता है, बल्कि वो तो बस नदी जैसा बहा के लेके चले जाए, बस वहीं जाते रहते हैं। और ऐसा होता ही रहता है कि अचानक एक दिन उन्हें उनके सामने एक बड़ा सा झरना दिखता है, नदी का एंड दिखता है जिससे वो लोग गिरने वाले होते हैं। तब वो बहुत कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं कि नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जा सके, साइड में जा सके, वहां से निकल सके, बट तब तक बहुत देर हो गई होती है। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ दूसरों के कहने पर जीते हैं। वो सारी चीजें करते हैं जो सोसाइटी सिखाती है और उनके खुद के कुछ गोल्स नहीं होते, लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, जिसकी वजह से वो लाइफ के फ्लो में बहते रहते हैं बिना फिक्र के। लेकिन फिर एक दिन जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ में, तब वो बहुत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और लाइफ को, दुनिया को ब्लेम करते हैं, जबकि गलती उनकी होती है प्लान ना करने की, गोल सेट ना करने की। दूसरों का क्या बोलना, मैं जब खुद कॉलेज स्कूल में था, बस पेरेंट्स, दोस्तों को देखकर उनकी तरह ही लाइफ बस जैसे चल रही थी वैसे ही चलाते जा रहा था, जिसकी वजह से तब मेरा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था। और अगर तब मैं अपने गोल सेट नहीं करता, अपने लाइफ के कुछ पर्पस क्रिएट नहीं करता, तो मैं भी अपने दोस्तों की तरह एक अच्छी जॉब ढूंढने में फंसा रहता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के झरने से गिरने वाला होता, जिससे मेरा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस शायद पूरा खत्म हो जाता। पर फॉर्चुनेटली बुक पढ़ने की वजह से मुझे समझ आया पर्पस और गोल सेट करने की वैल्यू। इसीलिए तब से मैंने मेरी लाइफ का एक बड़ा पर्पस ये बनाया कि मैं लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करूंगा, लोगों की मेंटालिटी बदलूंगा। क्योंकि एक बार अगर लोगों की मेंटालिटी बदलना स्टार्ट हो गई तो बस फिर हमारे देश और इस पूरी दुनिया की बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हम मिलकर सॉल्व कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है जो मेरे इन्हीं पर्पस को आज पूरा कर रहा है, प्लस मुझे पैसे भी कमा के दे रहा है। मैं अपनी लाइफ पर्पसफुली जी रहा हूँ, हेंस आज मेरा सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस भी पहले से बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने कुछ गोल सेट करो। बस लाइफ के फ्लो के साथ बस बहते मत रहो, जैसा चल रहा है चलने मत दो। प्लान करो, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, गोल सेट करो आज अभी।
वरना अचानक एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में फंसे पाओगे जिसमें आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे और गिर जाओगे। नंबर 3, प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। समझो 2 आदमी हैं, एक है जो बस बात करना जानता है और रियल में कुछ एक्शंस नहीं लेता, लाइफ में कुछ करके नहीं दिखाता, जबकि दूसरा आदमी ऐसा है जो वो बोलता है, वो बस बोलता नहीं बल्कि रियल में एक्शंस लेके करता भी है। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा आदमी का कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा? सेल्फ इंटीग्रिटी की प्रैक्टिस मतलब वो चीजें करना जो हम बोलते हैं, वो एक्शंस लेना जिसमें हम बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल, मैं दिल से बिलीव करता हूँ कि किसी भी इंसान का हक मारना, धोखा देना ये बात बहुत गलत है और ये मैं सच में बिलीव करता हूँ। अब अगर कल को मैं अपने इस बिलीफ से हटके किसी का हक मारता हूँ, अपने फायदे के लिए किसी को धोखा देता हूँ, चीट करता हूँ, तो ये चीज मेरे सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर देगी। बस इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, बल्कि इसीलिए कि मैं जो चीज पे दिल से बिलीव करता था मैंने उसी चीज को फॉलो नहीं करा, जो मेरी नजर में मुझे गिरा देगा। इंटीग्रिटी रखना मतलब जो बोलना और बिलीव करना वैसे ही एक्शंस लेना, और ये चीज सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस करो कि आप अपने बिलीव्स और बातों के अकॉर्डिंग ही एक्शंस लो। ये थे बाकी के 3 पिलर्स, द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम इस बुक से। जैसे मैंने पहले ही बताया, 3 पिलर्स मैंने अपने सेकंड लास्ट वीडियो में शेयर करा है, जो अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप इस अमेजिंग बुक को खुद से पढ़ के सारी इंपॉर्टेंट बातें सीखना चाहते हो तो इस बुक को आप नीचे दिए हुए लिंक से जाके खरीद सकते हो, या फिर अगर आपको इसकी फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो मेरे वेबसाइट के थ्रू जाती है। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप शायद वीडियो मिस कर दोगे। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे, ताकि हर इंसान एक हाई सेल्फ एस्टीम पे अपनी लाइफ बिता पाए और सबकी मेंटालिटी भी चेंज हो इन बुक समरीज की हेल्प से। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।